जी सारे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, यासूब सुलहा, मंजूरुल औलिया, आसिफुल मशाइख, ताहिरुस सादिकीन, प्रोफेसर डॉक्टर पीर सैयद मोहम्मद मंजूर आसिफ ताहिर बादशाह, अली पीर, आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया नूरिया चूड़ा शरीफ। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीर रहमा व अला अज़वाजिही उम्महातिल मोमिनीन व अला आलिही व आबाही व अजदादिही व औलादिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। माशाल्लाह, जुम्मे का दिन है, वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। अब हम दुआ की तरफ और जुम्मे की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो मैं आज सारी रात सोचता रहा कि ये कैसा इश्क है, ये कैसी टीम है जो मेरे हजूर की टीम है, जिसको ना आज रात सर्दी लगी है, इनको बारिश में भी सर्दी नहीं लगी, ये भीगे भी वहीं बैठे रहे, ये इनको ना बारिश ने तंग किया, ना सर्दी ने तंग किया, ना सर्द हवाओं ने तंग किया। ये वही बैठे हैं, मेरे आका को याद कर रहे हैं, आले रसूल को याद कर रहे हैं, अपने मुर्शद को याद कर रहे हैं। मैंने सुबह मैंने कहा सबको छुट्टी दे दो, जो दूर दूर से आए हैं चले जाएं, हमारे पास वो इंतज़ामात नहीं। मेरे पीर भाइयों की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि कईयों को मैं क्या फिर भी नहीं गए। बहुत सारे काफ़िलों को मैंने कहा ज़रूर जाएं, वो टके नाल पे जैसे कहा ना कि मैंने कहा दूर दूर से आए हैं, सारी रात भीगते रहे, छोटे छोटे बच्चे। ये वो टीम है, यकीन कीजिए ये वो टीम है जिसकी तरबियत हो गई है। अब ये टीम कभी क़यामत तक भटक नहीं सकती। सूफिया, दरवेश, अल्लाह के वली, ये मोहब्बतों के वो रोशन चिराग रोशन करते हैं। ये चिराग एक बारी जो चल पवे, फिर ये चिराग नस्ल दर नस्ल चलता ही रहता है। तो मैं अपने एक एक पीर भाई का बहुत ममनून हूँ, जितनी मोहब्बत आपने की और जितना कुछ पढ़ के ले आए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो कोई लिख के लाया, भाई मेहदी हसन, हर किसी को जो तौफीक मिली वो अपने अंदाज से लिख के लाया। ये आप सब की मोहब्बतें हैं और याद रखें, ये मोहब्बतें, ये आपके पैगामात, ये आपके सलाम अल्लाह वाले सुन रहे ने। अब जो आज तशरीफ़ ले आए, जितने लोग पहुंच गए, जो रात को आए, शाम में आए, अल्लाह के वलियों की मज़ार पे आए। और फिर अब मैंने जैसे रात को एक बात की कि चूरा शरीफ पहले हम आते थे, बड़ी हमेशा बड़ी मोहब्बत से, बड़ी निस्बत से आते हैं। हमारी निस्बत का रिश्ता ही बड़ा तकड़ा है इधर चूरा शरीफ, बहुत मोहब्बत से। मेरे समेत सारे पीर भाई किबला, मेरे बुज़ुर्ग सारे बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाते हैं। मगर कुछ हुण इंज लगता है जिवें अपने घर आ गए हैं। अब मेरे पीर भाई जितने बैठे हैं, अब हमें लगता है अपने घर आ गए, अब यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। क्यों? अब मैं ये यकीन से कहता हूँ, जितने मेरे दोस्त आए हैं, जितने दोस्त आए, जो पीर भाई आए, जो बुजुर्ग आए, यहाँ से मेरा ये ईमान का हिस्सा है, मैं ये यकीन रखता हूँ कि मेरा कोई दोस्त खाली हाथ नहीं जाएगा। आप किसकी याद में यहाँ आए हैं? किसकी याद में आए हैं? जिससे ज़्यादा सखी मैंने देखा नहीं।
आप उस अल्लाह के वली की याद में आए हैं जिससे ज्यादा सखी मैंने नहीं देखा। इस सखावत ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है बंद हो गई है? ये बढ़ जाती है, अल्लाह के वलियों का फैजान बढ़ जाता है। जब वो दुनिया में होते हैं तो एक हिस्सा तकसीम करते हैं, 9 हिस्से 10 में से रखते हैं। जब दुनिया से चले जाएं 10 का 10 हिस्सा फैज तकसीम होता है। और चूंकि इस्लाम तो है ही वलियों का दीन, ये तो दीन ही वलियों का है, निशानियां वलियों की हैं। कुरान करीम में जिक्र वलियों का है, बनी इसराइल के वलियों का कितना जिक्र है। ये देखें, वो वाकया बहुत दफा आपने सुना होगा, मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूँ। कोई एक बंदा था 99 कत्ल किए हुए, बहुत दफा सुने हैं मैं इस तनाज़ुर में। 99 कत्ल कीते, ख्याल आया कि मेरा रब भी माफ कर सकता है। किसी ने बताया, वो किसी मौलवी को टुर गया, उन्हें क्या भाई तीनों तो माफी नहीं मिल सकती, यही कहते ना, उन्हें क्या तेनू माफी नहीं मिल सकती। उन्हें क्या चल जिससे 99 से ही 100 पूरा कर ले। फिर किसी ने कहा नहीं, फलां बस्ती में एक अल्लाह का कोई दरवेश रहता है, तू उसके पास चला जा, हो सकता है तुझे माफी हो जाए। वो निकला, अभी रास्ते में था, उसको मौत आ गई। जब मौत आई तो मेरे रब ने फरमाया, ये देखो, फरिश्तों को हुक्म दिया, देखो इसका फासला, यो जहां से इसकी रूह कब्ज हुई, इसका फासला और उस दरवेश का फासला कितना है। अगर इसका फासला उस दरवेश से कम और जहां से निकला वहां से ज्यादा है तो जन्नत से जन्नती फरिश्ते इसकी रूह कब्ज करेंगे। और साथ ही मेरे रब ने जमीन को हुक्म दिया कि फासला कम कर दे। सुनो, वो पहुंचा नहीं, वो 99 लोगों का कातिल था, वो पहुंच ना सका, तुम तो पहुंच भी गए, तुम एक अल्लाह की वली की याद में आ भी गए, तुमने दुरूद शरीफ के तोहफे लेकर आए, तुम अपने मुर्शिद से वफा का हक अदा करके आए, तुम आले रसूल की मोहब्बतों को सीने में सजा कर आए। यकीन रखो, यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उनकी कहानी है, बनी इसराइल के वलियों की। कोई तख्त ले जाए, कोई कहां ले जाए, और मेरे कमली वाले की वलियों की शान उनसे बहुत ज्यादा है। वो गुलाम किसके हैं, और निस्बत कहां से है? निस्बत मेरे मदनी ताजदार की है। वो मेरे आका के उम्मती जैसा भी कोई हो सकता है। खाने काबे की बड़ी शान, सारी जिंदगी मौलवी कहने काबे दुआ करो, दरवेश जाए कहता मदीना दुआ करो। खाना काबा की अजमत किन्ने बताई है? आका मेरे सरवरे कायनात, मेरे करीम आका, आपकी एक शान बड़ी निराली थी। सरकार किसी का रखते नहीं थे, वो काबा झुका था ना, उन्होंने पता सी कोई आवेगा मेरी शान बताएगा। अल्लाह का घर जरूर था, मगर मेरे रब ने ये नहीं कहा कि काबे की तरफ मुंह कर। सरकार ऊपर देख रहे हैं, मेरा रब कहना मेरा महबूबा जिथे दिल करता ही मुंह कर रहा है। मेरे कमली वाले ने जब काबे की तरफ मुंह किया, क़यामत तक उस उम्मत का किबला बना दिया। तो काबे की हैसियत मेरे आका के आगे झुक गई। मेरे सरकार ने फरमाया, काबा तेरी बड़ी शान है तेरी, पर मेरे मोमिन मुसलमान जैसी नहीं। ये तो एक अदना मोमिन गुलाम की निशानी है। तो जो मेरे सरवरे कायनात आका के बड़े, मैं एक बात बताऊं, मेरे हजूर जब इस माइक पे आते थे ना, कारी साहब मौजूद हैं, ये टीम गवाह है, मैंने आप जितना दिलेर कोई आज तक नहीं देखा। ये सब बैठे हैं, ये सब आलम हैं, और माशाल्लाह बड़े कमाल दे पाए दे आलम जिन्हों कहते हो। ये आम लोग नहीं जो आपके सामने बैठे हैं, सिर्फ बैठे हैं, इन्हें अदब नाल तुहानू पता नहीं चलता। ये बहुत पाए के सारे आलम तुम्हारे इर्द गिर्द बैठे हैं। पूछो इनसे, इनकी आंख ने कोई ऐसा देखा है आज तक?
जब खड़े होते थे फिर हक सच की खैर, हक सच दा बेड़ा पार। एक दफ़ा मुझे फारूक साहब ने अयूब साहब ने फ़ोन किया, सबौर चीफ उर्फ ज़रा रिक्वेस्ट करा जे अज बादशाह जी हाथ हौला रखन। मैं करती कहना पुत्र जी बेफिक्र हो, खैर होएगी। जो माइक आपने पकड़ा फिर वो तकरीर हले भी मौजूद है, फारूक साहब सामने बैठे हैं, सारे ही रिकॉर्ड टूट गए। आप फरमाते थे मुझे, बेटे मैं मेरे सरवरे कायनात के मेंबर पे बैठ के कभी झूठ और मुनाफिकत नहीं कर सकता। आपके अल्फाज हैं, आपके अल्फाज हैं, आपके अल्फाज हैं ये कि मैं इस मेंबर पे बैठ के झूठ नहीं बोल सकता। फिर आप फरमाते हैं सबसे बड़ी करामत, आपके अपने अल्फाज, सबसे बड़ी करामत अच्छा इंसान बनना है। दुनिया और करामतें बताती रही, मेरे हजूर ने आपको इंसानियत सिखाई। और कमाल सखावत का ये था, आज जितने बैठे अगर मैं किसी एक को खड़ा करूं उसके पास इन्हीं की गल्लां होंगियां, वो मुकनियां ही नहीं। मैं एक एक को खड़ा करूं वो सुनाता जाएगा, ये दिन भी गुजर जाएगा, कल का दिन भी आ जाएगा। आपकी शान ये थी कि भाई हसीब आपने ये नहीं देखा कि आने वाला कौन है, एक करके कि आया। यकीन करें अपने माँ बाप ने इतना माथा नहीं चूमा होगा जितना आपने आपका माथा चूमा। सीने से लगाते हैं, कहने मेरा चांद बेटा आया है, जिसको किसी ने कभी सीने से ना लगाया आपने लगाया। जिसको कोई नहीं रख पाता था हमारे पास जिन्हों कोई नहीं सी रखता उन्हों भी रख लेते थे। ये दरवेशों के हौसले बुलंद होते हैं, मकाम और होते हैं। मेरी बहुत लंबी हो रही, मैंने सिर्फ दुआ के लिए आया था, पर मैं चूँकि आपको देखूं तो जब मैं आपको देखता हूँ और आप मुझे देखते हैं, हमें अपने शेख की याद आती है। ये जितने बैठे हैं वहाँ एंड तक इस सर्दी में, वहाँ बारिश में बैठे हैं, बाहर गलियों में यकीन करें सबके कपड़े भीगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जिस इश्क से बैठे हैं इन सब की निगाहें वो चेहरा तलाश कर रही है। ये सब उस चेहरे को ढूंढ रहे हैं। यकीन करें वो भाई मेहदी हसन को मैं खड़ा करता हूँ, ये अपनी याद करता है अपने पीरों, लोग राजी हो जाते हैं। ये अब तकरीरें सुनने नहीं आते, मैं तो आज गाल दस दिया बैठे ने सामने किसी दी इनको तकरीरें नहीं आप पसंद आती, एक कहना सानू साढ़े शह मुर्शद की गल दस दे, क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ा दिया है कि हुण मौलवी को काबू आंदे ही नहीं। जो अक्सर फरमाया करते थे ना, मेरे हजूर के कब्र में मेरे कमली वाले का दीदार होगा, मुनकर नकीर कहानियाँ। ये अभी यहाँ ननकाना साहब को मेरा भाई बैठा है, इस बेटी ने ख्वाब देखा, ये जहाँ मेरे हजूर इस वक्त जहाँ कब्र मुबारक है वो ये टीम है जो करोड़ों में द्रूशी पड़ती है, मैं ये बता दूँ। इसने ख्वाब देखा कि जहाँ पर अभी आपकी कब्र मुबारक है वहाँ से नूर निकल रहा है, नूर निकल रहा है, और ख्वाब के आलम में ये कहते हैं कि ये तो मेरे कमली वाले का नूर है। और इतनी देर में वो देखते ना, कहते हैं उस रोशनी से मेरे बादशाह जी बाहर तशरीफ ले आते हैं। तैयारियां हो रही थी, मेरे आका तशरीफ लाए होंगे, मौला अली तशरीफ लाए होंगे। ये आपका वो खादिम आया है जिसने सारी जिंदगी आपकी आल की जंग लड़ी है। ये आपका वो खादिम आया जिसने मेरे आका के वालदैन की जंग लड़ी है। इससे पहले हमारे उलमाए कराम, ये जितने हमारे अहले सुन्नत उलमाए कराम आज यहाँ बैठे हैं, यकीन करें ये वो हक कोई अदा नहीं कर सका जो जंग आपने लड़ी है। ये तो पैरा भी दे ले, ये तो आज उस पे पैरा भी दे ले, इनकी आकबत सवर जाएगी। आका के अबौ इदात की बात शुरू की फारूक साहब, आज दुनिया कर रही है, शुरू हुई, लेकिन उस वक्त जब आपने बात की तब कोई बात करता ही नहीं था। कभी ईमान की दलील मांगते थे, कभी कहते थे कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये इसी जंग में लगे रहे,
आका के गुलाम ने बताया कि उनके दर्जे क्या है।